दो तरह का इतिहास है। नहीं हम समझ गए। कुबेर जी का पूजा होता है, भारत में लक्ष्मी जी का पूजा होता है, भारत में सरस्वती जी का पूजा होता है, यानी कि तमाम देवी देवताओं का को कहा जाता है ज्ञानी देवी। कुबेर को कहा जाता है कि वो धन का वारसा करने वाले हैं, तमाम प्रकार के। हम समझ, आपका प्रश्न यही था। हमारा देश पीछे क्यों जहाँ की बहुत शिक्षा है लेकिन लोग धर्म से हीन होते जा रहे हैं। चाइना जापान भारत से कई गुना आगे लेकिन हमारा देश, हम लोग अगर हम वैज्ञानिक चलिए, हम लोग धर्म को नहीं देखते, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करते हैं। हम लोग डाटाबेस की बात करते हैं। डेटाबेस पर चलिएगा कि नहीं चलिए? आप नहीं, अभी नहीं, अभी नमस्कार साथियों, अभी हम पहुंच चुके हैं देवघर। सुबह के 6 बजने वाला है और यहाँ पर बहुत सारे लोग, अभी श्रावण चढ़ने में 1 सप्ताह बाकी है, लेकिन यहाँ पर श्रद्धालु लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। अब हम बाबा के प्रांगण में आ चुके हैं और इनका कहना है कि चाइना जापान भारत से कई गुना आगे, लेकिन देखिए दो तरह का इतिहास है। नहीं हम समझ गए। भारत में कुबेर जी का पूजा होता है, भारत में लक्ष्मी जी का पूजा होता है, भारत में सरस्वती जी का पूजा होता है, यानी कि तमाम देवी देवताओं का पूजा होता है। सरस्वती को कहा जाता है ज्ञानी देवी, कुबेर को कहा जाता है कि वो धन का वारसा करने वाले हैं, तमाम प्रकार के। हम समझ, आपका प्रश्न यही था। हमारा देश पीछे क्यों जा रहा है और जापान हमारा देश पीछे कहाँ है? हमारा देश, हम लोग अगर हम वैज्ञानिक चलिए, हम लोग धर्म को नहीं देखते, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करते हैं। हम लोग डाटाबेस की बात करते हैं। डेटाबेस पर चलिएगा कि नहीं चलिएगा? विश्व का हर छठा डॉक्टर कौन है? भारतीय है। विश्व का हर छठा डॉक्टर भारतीय है। विश्व का हर 10वां इंजीनियर भारतीय है। सवाल यह है कि अगर भारत में शिक्षा का रेट कम होता, हमारा शैक्षिक उन्नयन नहीं हो रहा होता धर्म के चलते, तो क्या हर छठा डॉक्टर और हर 10वां इंजीनियर भारतीय होता क्या? आप नहीं, हम आंकड़ा ही ले जा रहे हैं आपको। जापान देश नहीं बात कर रहे हैं, हम देशवासियों की बात कर रहे हैं। हमारे पास शैक्षिक उन्नयन में कमी नहीं है। हमारे भारतवासी शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो IT सेक्टर हो, IIT सेक्टर हो, मेडिकल सेक्टर हो, हर क्षेत्र में भारतवासी पूरे विश्व पर राज कर रहे हैं। जब भी आकाश में यान भेजा जाता है तो छठा इंजीनियर जो है उसमें भारतीय होता है। यहाँ पर अगर हम लोग अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण और डाटाबेस की बात करें तो कहीं ना कहीं जब हम पूरा डेटाबेस, केवल वर्चुअल डाटाबेस की बात नहीं करेंगे, बस सुन लिए कि हर वो देश आगे बढ़ रहा है, भारत आगे नहीं बढ़ रहा है। भारतीय आगे है शैक्षिक गुणवत्ता में, बौद्धिक गुणवत्ता में हमारा भारत देश आगे है। लेकिन एक शब्द आता है ब्रेन ड्रेन, इस पर बहुत बड़ा डिबेट होता है कि हमारे यहाँ की बुद्धि को विदेश के लोग हायर कर रहे हैं पैसा देकर, और हम पैसा नहीं दे रहे हैं। इसलिए अब मान लीजिए कि आप पत्रकारिता करते हैं और 2 न्यूज़ चैनल है, एक जगह पर 1 रुपया मिलेगा, एक जगह पर 2 रुपया मिलेगा, तो आप एक रुपया वाले कंपनी न्यूज़ चैनल में जाइएगा या 2 रुपये वाले में जाइएगा? वैसे ही सबको हायर, तो वैसे ही हायर कर रहा है। अब सवाल होता है कि क्यों हायर कर रहा है? क्योंकि हमारे भारत देश को हमारे यहाँ के नेताओं ने, मैं बराबर कहता हूँ कि नेता का चांडाल योग है भारत का। नेता लोग, ये लोग नेता लोग को नहीं कर रहे। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अच्छे भी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो केवल जाति के धर्म के नाम पर लड़ाने का काम कर रहे हैं। आज हमारे भारत देश में इतनी क्षमता है, बौद्धिक क्षमता है, हमारा भारत देश विश्व के स्तर पर जाकर के राज कर सकता है। लेकिन हमारा भारत का जो नेता है ये कहता है कि चलो जो फेल कर गया है उसको शिक्षक बना दो, और जो 90% लाया है उसको नौकरी से लाइन से बाहर कर दो। तो बताइए कि अगर एक कम पढ़ा लिखा आदमी पुलिस बनेगा और बहुत पढ़ा लिखा आदमी जब कोई काम नहीं कर पाएगा, परिवार निर्माण के लिए कोई तो काम करेगा। अगर एक कम पढ़ा लिखा आदमी क्राइम करने पुलिस बनेगा और बहुत पढ़ा लिखा आदमी क्राइम करने जाएगा, तो क्या वो पुलिस कभी पकड़ पाएगा उसको? तो ऐसा व्यवस्था जहाँ पर कम नंबर लाने वाले को आप पद दे देते हैं, उस पद को दे देते हैं जो राष्ट्र निर्माण करता है, आप शिक्षक बना देते हैं। ऐसा पद जो जान बचाता है, डॉक्टर बना देते हैं। ऐसा पद जो देश को विकास के पहिए को बना करके आगे लेके जाता है, इंजीनियर बना देते हैं। तो देश का विकास तो पीछे दिखेगा ही दिखेगा, देशवासी का विकास पीछे नहीं है।
ऐसे लोग जिसको आप यहाँ भारत में जगह नहीं देते हैं, अधिक नंबर लाने वाले को, वो विदेश से ले आ रहे हैं। ब्रेन ड्रेन, और विदेश जो है वो दूसरा देश विकास कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ब्रेन ड्रेन और अधिक नंबर लाने वाले बढ़िया स्टूडेंट की जो उपेक्षा हो रही है, इस पर सामाजिक रूप से आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं क्रांति की आग युवाओं में लग चुकी है, जो आप देख रहे हैं दिल्ली वगैरह में। हालांकि मैं किसी भी प्रकार के विध्वंसक प्रदर्शन का सामने से विरोधी रहा हूँ, लेकिन राजतंत्र में राजपाट को बनाए रखने के लिए ये लोग पर्दा के पीछे नेता लोग बहुत खेला करते हैं, क्या सच क्या झूठ नहीं जानते हैं। लेकिन फिर वही सकारात्मकता के हिसाब तो बाबा बैजनाथ कर ही देते हैं। आप देखिएगा, हाथ मत बांधो। एक कवि ने बहुत अच्छी पंक्तियां कही थी, चलने से होता था जिसके शेर का गुमा, कभी चलने से होता था जिसके शेर का गुमा, एक कदम बढ़ाने को दो दो कंधों को तरसते देखा। हमने समय को बदलते देखा। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग कई लोगों से बात करते हैं। एक फेल हुआ 10% 20% लाया हुआ मार्क्स लिया हुआ मास्टर क्या अपने बेटा को अपने ही जैसे शिक्षक से पढ़वाना चाहता है? एक 40% लाया हुआ डॉक्टर क्या अपने बच्चा का अपना इलाज उस 40% जैसा डॉक्टर से करवाना चाहता है? तो देश पीछे जाएगा ही जाएगा जब ऐसा विध्वंसक सोच होगा। देश पीछे जा रहा है नेताओं के कुठाराघात के कारण, कुटिल व्यवस्था के कारण। देशवासियों के चलते पीछे नहीं जा रहा है। हमारे भारत देश की बुद्धि लब्धि, बौद्धिक क्षमता और विकास का, बौद्धिक विकास का दर, शैक्षिक गुणवत्ता का दर कल भी सर्वोच्च था, आज भी सर्वोच्च है। आवश्यकता है एक सही नियम बनाने की, सही नीति बनाने की और सही रास्ते पर देश को लेकर आगे चलने की। नेता वो होता है जो नेतृत्व करे। आज के तारीख में राज सत्ता के भोग में कुछ चंद व्यक्तियों ने देशवासियों का बंटाधार कर दिया है और कुछ लोग उनके बहकावे में आकर के मैं पूछता हूँ, जितने जातिवादी नेता हैं वो कभी डॉक्टर इंजीनियर बनाते हैं क्या? नहीं बनाते। वो केवल क्रिमिनल पैदा करते हैं। क्यों आप लोग क्रिमिनल अपने साथ में घुमा क्राइम करवाने का, मार दो काट दो, ऐसा संदेश क्यों देते हैं? कभी ऐसा संदेश क्यों नहीं देते हैं आप? सर्वे तरह सुखिनः सन्तु, जो हमारे सनातन धर्म का आधार है, वसुधैव कुटुम्बकम, पूरा विश्व हमारा कुटुंब है। हाँ, आप एक ही घर में 5 परिवार रहते हैं, क्या सब एक जैसा खाना खाते हैं क्या? जो बुजुर्ग है उनका खाना अलग है, जो युवा है उनका खाना अलग है, जो बच्चा जन्म लिया उसको खाली दूध पिला रहा है, तो सबका खाना अलग है। तो हमारा समाज है, समाज में कोई भी वर्ग, कोई भी जाति बड़ा और छोटा नहीं है। सामाजिक व्यवस्था है, इसमें समाज में एक व्यवस्था की गई थी कि कोई खेती करेंगे। आप शिक्षा पद्धति की बात कर लें, विभिन्न शिक्षा पद्धतियों का जब अवलोकन करेंगे तो आप पाएंगे कि वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति जो है वह सर्वश्रेष्ठ शिक्षा पद्धति थी, जिसमें गुरु बुद्धि लब्धि के आधार पर पहले ही छांट देते थे कि तुम्हारा बुद्धि लब्धि कैसा है और तुम्हारी रुचि कैसी है। तुमको देश रक्षा में जाना है, तुम जाओ सैनिक का लड़ाई युद्ध अभ्यास करो। तुमको खेती में रुचि है, तुम खेती सीखने जाओ। तुमको वाणिज्य व्यापार में रुचि है तो वाणिज्य हिसाब किताब कैसे रखा जाता है तुम्हें सब आदान प्रदान का व्यवस्था। तुमको पढ़ाई में रुचि है, तुम वेद आदि का अभ्यास करो। और इतिहास साक्षी रहा है कि जाति व्यवस्था में आगे पीछे जिसको भी जो आज नेता लोग बता देते हैं, उस जाति से भी लोगों ने उस समय में भी रैदास कौन थे? मीराबाई के गुरु थे। तो ऐसे असंख्य उदाहरण है यहाँ पर बहुत नेता लोग महिला शिक्षा इतनी महिला भी दूसरी हमारे भारत देश में हुई है, विद्योत्तमा, लोपामुद्रा, जानते भी नहीं होंगे, गिनत उंगली थक जाए। आवश्यकता ये नहीं है कि हम आज भी भड़काएं, आवश्यकता है हम अपने इतिहास को जानें और अपने धार्मिक रास्ते पर चलते हुए अपने परिवार को, अपने समाज को और अपने राष्ट्र को मजबूत करें। जय बैजनाथ, हर हर महादेव। और आपके चैनल के माध्यम से नेताओं को बाबा बैजनाथ सद्बुद्धि दें, यही मंगल कामना करते हैं कि जाति विद्वेष जो है फैलाना को बंद करें। जय बैजनाथ। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक मुझे लगता है बने रहे और देखते रहे। धन्यवाद।